नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। मैं नीरज कुमार और इस वक्त दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में मौजूद हूँ। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो करारी हार झेलनी पड़ी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। आम जनता के लिए पहुंचा हूं, जानूंगा इनकी राय कि क्या है। जिस तरीके से चुनाव लग रहा था मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन जब चुनावी रिजल्ट आए तो एक तिहाई बहुमत कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आया। 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी सिमट गई। कैसे देख रहे हैं आप इसे? जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली की जो जनता है तीन बार से ज्यादा किसी मुख्यमंत्री को रिपीट करना नहीं चाहती जी। तो वही फॉलो अप इन्होंने इस बार लिया कि बदलाव की जो मुद्दे रखे गए, बदलाव चाहिए। तो जनता ने सोचा एक बार बदलाव करके देख लेते हैं जी। और वहीं किराड़ी की बात करें तो किराड़ी में बदलाव हुआ है जी। क्योंकि यहाँ पे हमारे पूर्व जो विधायक थे अनिल जाजी, उन्होंने पहले भी बहुत सारे विकास के काम किए थे। तो क्योंकि कुछ भाजपा के लोगों ने ही पिछली बार उनको सत्ता में आने से रोक दिया था, तो इस बार उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करी और चुनाव लड़े और अच्छा चुनाव लड़े और जनता ने भी मन बनाया है कि इस बार अपने विकास पुरुष को वापस रिपीट करेंगे किराड़ी के अंदर। पूरी दिल्ली को कैसे देख रहे हैं? पूरी दिल्ली के मतदाताओं को कैसे देख रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी लग नहीं रहा था कि इतनी करारी शिकस्त मिलेगी। नहीं, ये तो अब पूरी दिल्ली के अंदर जो माहौल बना हुआ था बहुत सारी चीजों को लेकर, उस हिसाब से पब्लिक ने मन बना रखा था कि अब इस बार रिपीट करेंगे, बदलाव करेंगे दिल्ली के अंदर। जनता के पहले से ही था। हाँ, जनता के मन में था। चलिए, मथुरा प्रसाद जी हमारे साथ है। मथुरा जी, क्या कहेंगे? यमुना मैली एक के साथ एक फ्री, तमाम वादे, हालांकि बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन क्या कमी रहेगी जो आम आदमी पार्टी अब की बार सत्ता में वापसी नहीं कर सकी? इस बार जो है केजरीवाल के जो झूठे वादे रहे जी, और दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाते रहे जी, चारों तरफ से जी, हर मामले में जी, जनता समझ चुकी थी कि करना कुछ नहीं, झूठे झूठे वादे करने हैं। जी, हैं हमारी कॉलोनियों के हालात खराब हैं, जी, सड़कें खराब हैं, जी, यमुना मैली पड़ी हुई हैं। जी, स्थिति जो है दिल्ली की बहुत दयनीय हो चुकी थी। जी, यहाँ की जनता त्राह मचा रही थी जी, और उन्होंने ये सोचा कि अब हम इसको बदल के ही रहेंगे। जी। सभी दिल्ली की जनता ने आवाज उठाई और एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। तो कमियां मानने, खामियां मानने की, खामियां जो थी उस कारण से हार हुई। बिल्कुल बिल्कुल सारी खामियां थी जी। सब केजरीवाल की खामियां थी। एक तरफ से गिनती नहीं गिनाई जा सकती, किसी बड़ी खामियां थी इनके अंदर। खुद भी चुनाव हार गए, इसमें क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हार गए, उनके गलत कारनामे थे, गलत काम थे। एक के साथ एक प्रीति नगर बच्चे शराब के लत में लग गए हैं और कई घरों का बर्बाद हो गए, गुजर गए। तो ये सब इनकी नीतियां खराब थी। फ्री हर चीज कर दिए। शुल्क लगाना चाहिए, फ्री तो बीजेपी ने भी कर दिया। फिर तो बीजेपी भी क्या, बीजेपी ने तो किया है, देख करके किया है बीजेपी ने, लेकिन हम चाहते हैं कि हर चीज पे शुल्क लगना चाहिए, जी, चाहे थोड़ा ही शुल्क लगे। और जिस तरीके से तीनों पार्टियों ने फ्री की रेवड़ियों का ऐलान किया, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे कांग्रेस रही, चाहे आम आदमी पार्टी रही, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, हम तो इसको ये देखते हैं कि एक तरह से जनता के विचारों को खरीदा गया। जी, ठीक है, कोई कह रहा है मैं 2100 दूंगा, कोई कह रहा है मैं 2500 दूंगा, कोई कह रहा है मैं 3000 दूंगा। यानी जैसे गंजे को कंघी बेचने वाली बात होती है। जी, सेल्समैन आया, मुझे कंघी बेचना है, गंजा व्यक्ति है लेकिन मुझे कंघी बेचना है, किसी भी तरीके से मुझे कंघी बेच देना है। यानी मुझे वोट लेना है और वोट लेके मुझे चुनाव जीतना है। ये कहानी है फ्री की रेवड़ी। ऐसा होना नहीं चाहिए। आप अपने कार्य कीजिए, जनता को खुशी कीजिए, उसके सुख सुविधाओं का ख्याल रखिए और फिर आप चुनाव लड़े, आप जीतिए। जैसे फ्री के मत में नहीं है आप? फ्री के मत में नहीं है हम। जैसे अभी दिल्ली के चुनाव में आपने देखा, जनता ने जो उनको अच्छा लगा कि केंद्र कौन चला सकता है, जनता ने उनको चुन लिया। स्थानीय हमारा समस्या कौन समाधान करेगा, जनता ने उनको चुन लिया। ठीक है, तो जनता क्या बेवकूफ है? क्या बैठी? जनता बेवकूफ नहीं है, वो उनसे अधिक बढ़िया चुनाव करना जानती है और वो चुन लिया जनता ने। जो अच्छा लगा वो चुनाव कर लिया। इसीलिए मोह भंग हुआ केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से, इसलिए हार का सामना करना पड़ा। जी, आप किसी को गलत मतलब कब तक भरमाते रहोगे? यहाँ लोग घर से बाहर निकलते थे, सुबह नहा धो के निकले, चंदन वंदन लगा के हम जाते थे पूजा कराने। अब घर से निकलते थे पूजा कराने, नहा धोकर कपड़ा पहन करके, जब रोड पे आते थे तो घुटने तक पानी होता था। तो हम तो नहा लेते थे नाले के पानी से, नहा के निकले घर से साफ पानी, फिर नाले के पानी से। अब बताओ हम पूजा करने जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे 2 शब्द में बताइए, हार का कारण क्या रहा आम आदमी पार्टी का? गंदा पानी, ये जो गंदा पानी गली गली भरा हुआ था, पीने को पानी गंदा आता था, फ्री की रेवड़ी बना दिया, ये दूंगा वो दूंगा, ये दूंगा, दिया कुछ नहीं।
चलिए ठीक है जी। चलिए युवा वर्ग भी इनसे भी बात करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की करारी शिकस्त हुई और भारतीय जनता पार्टी आई, आप लोग युवा क्या सोचते हैं? मैं हूँ वर्कर जी। और 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, जब मेरे को 14,000 रुपए मिलते हैं जी। और उसमें जो केजरीवाल जी ने जो किया था, जैसे हम अपनी वाइफ को ले गए घुमाने के लिए, तो बस में हमारा किराया नहीं लगता था। तो एक तो हमारे लिए 10-5 रुपए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि 10 रुपए किलो गोभी आम मिल आदमी रही के है। लिए बहुत अहम हो जाते हैं। अहम उनके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार आई है तो क्या ये सुविधा देंगी वो 10 रुपए अगर हमारे बचेंगे तो 10 रुपए की सब्जी में हमारा एक रात का गुजारा हो जाएगा। पर दिल्ली की जनता ने चुना है ना उन्हें, चुना और कहा है उन्होंने। मैंने भी बीजेपी को ही दिया है, ये देखो जी। वोटर हूँ मैं। क्या कारण रहा आम आदमी पार्टी की हार का और क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी की जीत का? देखिए, जो अभी उन्होंने कहा कि 2500 रुपए दूंगा मैं महिला को जी। लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि उन्होंने कहा है कि मैं गरीब को दूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मैं प्रत्येक महिला को दूंगा जी। उसमें अमीर भी आता है, गरीब भी आता है, सब आता है। लेकिन इसने गुमराह किया है महिलाओं को जो और युवाओं को। और जो आपने अभी सामने पता लगा है हम लोगों की मेट्रो का भी किराया बढ़ने वाला है, तो सब सामने आ ही जाएगा कि वो गरीब को दे रहे हैं कि किसको पैसा दे रहे हैं। अब गरीब है कौन? जिसके पास 8,000 की मोबाइल है वो गरीब तो है नहीं, जिसके पास 20,000 की मोबाइल है वो तो गरीब है नहीं। इसका मतलब मोदी जी जो उन्होंने कहा वो कुछ नहीं किसी को 2500 रुपए देने वाले हैं और 300 यूनिट बिजली का भी कहा है। नहीं तो आकलन क्या मोबाइल से करेंगे आप गरीबी का? वो वही उन्होंने ही कहा है, हमने नहीं कहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि गरीब को देंगे। अब बताए ना कि गरीब कौन है। अब वो कहेंगे प्रूफ लेके आओ कि मैं गरीब हूँ। अब भाई कौन प्रूफ ले आए? क्योंकि हाथ में 16,000 का फोन रहेगा, वो अपना क्या प्रूफ करेगा आप बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि आप सरकार में आए, हमें खुशी है, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जब सरकार में बैठे तो 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को दें और प्रत्येक घर 300 यूनिट फ्री दे। सलीम जी क्या लग रहा है, बीजेपी आ गई, झाड़ू गई, क्या कहेंगे? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। वोट करने गए थे, वोट हो गया था। वोट हो गया, सरकार चुनी, जो जिसको दिया वो बन गई कि नहीं? बन गई। अच्छा, खुश है अब आप? खुश हैं, दिल से खुश हैं। अच्छा, कमल का फूल खिला दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो उम्मीदें हैं जो वादे किए हैं अब? उम्मीदें तो है, वादे पूरे हो न हो, बाकी उम्मीदें हैं। उम्मीदें हैं। क्या नाम है? रज्जाक। रज्जाक भाई क्या लग रहा है जो जिस तरीके से वोटिंग हुई और आम आदमी पार्टी हारे, आम आदमी पार्टी क्यों हारी है बताइए? अब ये तो पता नहीं आम आदमी पार्टी क्यों हारी। हाँ। बाकी जो उम्मीदें हैं उसी आस पे हमने वोट दिया है। हाँ। अब वो उम्मीदें पूरी हो या ना हो तो अलग की बात है। चलिए, कुछ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे बात करूंगा, कुछ बोलना चाह रही है जी। आगे जी, महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार आ गई है और केजरीवाल जी की हार हुई, क्या लग रहा है? हमारे लिए तो बीजेपी आ गया, हमारा सपना ही था कि हाँ बीजेपी आ जाए। और केजरीवाल हो गए हैं जो अपने अभिमान जो है वो इनको वो है कि कहते थे कि हाँ दूसरा जन्म लेना पड़ेगा मोदी जी को, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है। वो देशभक्त हैं मोदी जी, देशभक्त है मोदी जी। हाँ, उन्होंने हिंदुओं के लिए और हम लोगों की पोजीशन जो है उन्होंने पूरे विश्व में नंबर 4 पे कर दिया है। मुस्लिम समाज भी सपोर्ट कर रहा है, वोट देके आया, कह रहे हैं हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। बीजेपी को तो दिया ही है, तभी जाकर के कुछ परसेंटेज से रह गई है इस प्रेमनगर में, नहीं तो पूरी दिल्ली में तो सरकार तो बना रही है ना। हाँ, वो तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी सरकार है तो क्या है, बढ़िया है सब। बढ़िया है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सुविधा, ये फ्री तो जो भी है, बाकी ठीक है, सब ठीक है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की वापसी? काफी लंबे समय बाद जो सूखा था वो सूखा कहीं ना खत्म होता हुआ नजर आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लगता है वादे कर जनता सुन नहीं पाई पूरी तरीके से। जनता ने सब सुना है जी। जनता जो दिल्ली के अंदर परेशान थी, सड़कों की जो बदहाली है, जाम की जो समस्या है, आज गर्भवती महिलाओं को ले जाओ या मरीज को ले जाओ 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 2-2 घंटे का सफर लगता था। उस समय आदमी से जो है फ्री की सुविधा नहीं देखता था, और जब आज मरीज जो है तड़प रहा है, जाम में फंसा हुआ है। आज दिल्ली की यह हालत है कि कहीं भी जाओ बहुत जाम है, और दिल्ली की सड़कों का बदहाल। बीजेपी आते जाम हो गया क्या? नहीं, बीजेपी आते जाम नहीं, वो पहले से था। पहले सरकार किसकी थी? केजरीवाल की थी, और केजरीवाल का घमंड ले डूबा।
ये मान रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल घमंड था। उन्होंने जिसको मर जाए उसको ललकार देना, किसी इस जन्म में नहीं हरा सकते, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ये सब राजनीतिक पार्टियां हैं, एंटी कम्बेक्सी थी, वो उसका हम जो है लोगों ने देखा है। और फ्री का तो जो है तो आदमी क्या फ्री का देखेगा, कतरा सड़कें इतनी बदहाल है। हमें 8 किलोमीटर सफर 2 घंटे में होता है हमारा। सड़कों का तो जो है कहीं भी वो नहीं हुआ। यहीं पे ये पानी भरा रहा 2 साल तक की। हम लोगों ने यहाँ धंधा दिया, कोई सुनने वाला नहीं। इतना घमंड था विधायक को यहाँ के, हम तो कोई सुनता नहीं था। अब यहाँ पे हम तो जो है विधायक तो फिर वापसी आ गए बीजेपी में, तो आम आदमी पार्टी से खड़े हो गए। हाँ, तो वो अपना जीते गए, ठीक है। हम तो जो है उनका शुभकामनाएं हैं जीतने की। और जो काम होने चाहिए थे वो तरीके से नहीं हुए। और लोगों ने आशा है कि अब अनिल झा काम करवाएंगे और हम तो जो काम होंगे भी। ऐसा नहीं जो फिर बचे हुए काम ही वो होंगे, बाकी तो काफी काम हुए भी हैं। और ये जो केजरीवाल जो दिल्ली से हारे हैं वो इनको घमंड लगे हुआ है। उनको बहुत ज्यादा घमंड था कि अब कोई हमें हरा नहीं सकता है। जेल जाने के बाद भी ईमानदार रहे, कोई जेल नहीं गया उसको बेईमान कहते थे। ये सच सारी चीजें थी। कट्टर ईमानदार, ये कट्टर ईमानदार वही है कि पूरे हिंदुस्तान ईमानदार थे। 22 विधायक चले गए फिर भी ईमानदार बने रहे। और फिर जनता से उन्होंने कहा था कि हमें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दोगे, अगर ईमानदार हो तो मैं सर्टिफिकेट देता, निर्दोष हो अगर दोषी हो तो ऑर्डर मत देना। अब जनता ने फैसला कर दिया कि आप दोषी हो, आप तो तिहाड़ जेल खुद चले जाना चाहिए, कुछ अंदर ले लो। ठीक है। तो कि कांग्रेस अगर साथ देती आम आदमी पार्टी का तो क्या सीटें बढ़ती? बिल्कुल सीटें बढ़ती और आम आदमी पार्टी सरकार बनती जी। हाँ जी। ये कांग्रेस देखो, ये जो चुनाव हुआ जी इसमें बीजेपी नहीं जीती है। ये तो कहने मैं तो हिसाब में तो कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत नहीं रही है। ऐसे 15 सीटें होंगी जिसमें आम आदमी पार्टी बहुत कम अंतरों से हारी है। वो जो वोट कन्वर्ट हुआ कांग्रेस तरफ गया जी। कांग्रेस, हाँ, जो कांग्रेस को वोटिंग हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी नहीं चुनाव जीती है। कांग्रेस वोट काटी है, वोट कटवा पार्टी थी, वोट काटी हो। राष्ट्रीय पार्टी वोट पार्टी कैसे? वो तो राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन दिल्ली के अंदर वोट कटवा पार्टी निकली, साबित हुई। वोट कटवा पार्टी साबित हुई जी। आज ये बताओ, कल जश्न मना रहे हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया जा रहा है। किस बात जश्न? तुम्हारा खाता नहीं खुला, तुम 0 पे 0 हो, फिर भी जश्न मना रहे हो। किसके लिए जश्न मना रहे हो आप? तो लग रहा है मतलब कहीं कुछ गड़बड़ थी। बिल्कुल बिल्कुल अंदर मिले थे जी। डील हो गई थी। डील हो, बढ़िया रकम लिए, मोटी रकम लिया जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। इनके जो कैंडिडेट कहीं किसी विधानसभा आप देख लो घूम टहल के, ये जो है सीधे स्पष्ट कहते थे कि आप हमें वोट दो, अगर बीजेपी की नहीं देना, मतलब आम आदमी पार्टी की नहीं देना चाहते हो तो कांग्रेस दो। तो इसके मतलब क्या हुआ? ये बीजेपी जीता है जी, कि मिले थे अंदर। अब कैसे देख रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी? अब देख ये रहा जी, सरकार इनकी बन रही, बढ़िया बात है जी। लेकिन जो सुविधा है, केजरीवाल तो फंसा गए इनको जी। अरे 200 यूनिट 300 यूनिट पा गए। और सारा जो मामले जो फ्री रेवड़ी उसी रेवड़ी पे भी चल रहे हैं। ये तो फंस रहे हैं जी। अब हाँ, ये है जो चीज है, जो वादा इन्होंने किए हैं उस वादा को पूरा करें, लेकिन उस वादों में कटघरी निकाल रखे जी। अभी किसी जनता तो समझ नहीं पाई, महिलाएं समझ नहीं पाई। ये तो 2500, लेकिन 2500 में भी इनका भी मामला निकलेगा कि जी ये बिल्कुल छोटे तबके आदमी की ये है मामला। सिलेंडर वाला जो मामला, 2.5 सिलेंडर फ्री, 500 रुपए सिलेंडर, उनसे पूछो सारे समान वर्ग के जितने वर्ग के सब कुछ उसी 500 रुपए में। ऐसे नहीं होगा जी, ये तो गुमराह करके चुनाव जीत रहे हैं जी। ठीक है, तो चलिए, तमाम जो आम जनता थी, मैं इनसे रूबरू हुआ, इनसे बातें करी, आम आदमी पार्टी की हार का कारण जाना और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत का कारण जाना। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, आम जनता की राय थी। तो लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार, दिल्ली से।